हे महर्षि, कहें मुझे किस लिए बुलवाया है? देवता, आपको एक यज्ञ के लिए बुलवाया गया है और उस यज्ञ का नाम पुत्रेष्टि यज्ञ है। वैसे ये यज्ञ हम भी करवा सकते थे, लेकिन जो विधान है उस विधान के अनुसार आपको बुलवाया गया है। लेकिन यह यज्ञ करवाना कहाँ है? ये यज्ञ मनोरमा तट पर करवाना है। चले। देखिए, यज्ञ करवाई गई मनोरमा तट पर, मनोरमा घाट पर सुंदर यज्ञ का विधान किया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई गई। और यह साधारण यज्ञ नहीं, भगत सहित मुनि आहुति तीन। ओम देवता देव नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नगर देवता देव नमः स्वाहा 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 स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति तीन। आहुतियां। हे देवता, ये बात हमने सभी प्रकार की आहुतियां दी देवी देवताओं को, लेकिन अभी तक अग्नि भगवान प्रकट नहीं हुए। कहें इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है। कौन सा? जो इनके कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनके नाम से आहुति नहीं डाली गई। उनके नाम से आहुति डाली गई। नमः स्वाहा। श्री रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। और जी हाँ, देखिए, एक बात तो सिद्ध है कि आप बाहर के चाहे जितने देवी देवता पूजो, चाहे जितना चित्रकूट जाइए, लेकिन अगर आपके घर के देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है तो पूजा फलीभूत नहीं होती है। यहां पर सभी को आहुतियां दी गई, जितने देवता हैं, लेकिन जो कुल के देवता हैं उनको आहुति नहीं दी गई, तो अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए। और जैसे ही कुल के देवता को आहुति दी गई रंगनाथ जी को, तो प्रगटे अग्नि चरु कर प्रगटे अग्नि प्रगटे अग्नि चरु कर ली। हाथों में प्रसाद लिए हुए अग्नि देवता प्रकट हो गए, सब लोग प्रसन्न हो गए। वाह भाई स्वामी जी। राजन, तुम्हारी यज्ञ सफल हुई। जो कुछ मुनि वशिष्ठ जी के द्वारा अपने हृदय में विचार किया गया, वह कार्य आपका सिद्ध हुआ। यह यज्ञ का प्रसाद है, इसे ले जाकर के क्रमशः अपनी तीनों रानियों में वितरित कर देना, जिससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजन, सारी अयोध्या में बधाइयां बाजेंगी। जो अभी तक तुम्हारी 3 रानी है, उन्हें मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ, वह सुख उन्हें प्राप्त होगा। राजन, हो
ले जाना हबी को ले जाना, रानियों को है खिलाना, हबी को ले जाना, रानियों को है खिलाना। अयोध्या में बजेंगी बधाइयाँ, अवध में बजेंगी बधाइयाँ, बजेंगी बधाइयाँ, अवध में बजेंगी बधाइयाँ। माता बनेगी तीनों रानियाँ, इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री राजेश द्विवेदी जी, पूर्व राम अभिनेता, ग्राम बिहुनी। 51 पुष्प मुद्राएं श्री अग्निदेव के चरणों में सादर समर्पित हैं और 51 मुद्राएं आप ही की ओर से जो आप लोग देख रहे हैं। छोटा पैक बड़ा धमाका हमारे आशीष जी भद्रकाल तबला वादक जी के लिए श्री राजेश राम जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप बहुत बहुत साधुवाद। और तुम्हें ये हब ले जाकर के करना क्या होगा? ये हबी पाती देव नृप जाई, ये हबी पाती देव नृप जाई, यथा योगी विधि भाग्य बनाई। ये हरि बाटी देव द्रप जाई, यथा योगी विधि भाग्य बनाई। चरु को ले जाना ले जाना हबी को ले जाना, रानियों को है खिलाना, हबी को ले जाना, रानियों को है खिलाना। माता बनेगी तीनों रानियाँ, बजेंगी बधाइयाँ, माता बनेगी तीनों रानियाँ, बजेंगी बधाइयाँ। मुनि से प्रकट हम हुए हैं, मुनि आहुति से प्रकट हम हुए हैं। विचारा गया कार्य होगा तुम्हारा, विचारा गया कार्य होगा तुम्हारा, तुम्हारा। मुनि आहुति से प्रकट हम हुए हैं, मुनि आहुति से प्रकट हम हुए हैं। विचारा गया कार्य होगा तुम्हारा, मुनि आहुति से प्रकट हम हुए हैं। विचारा गया कार्य होगा तुम्हारा, विचारा गया कार्य होगा तुम्हारा, विचारा गया कार्य होगा। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृपो हरसी न हृदय समाई। आज महाराज दशरथ इतने प्रफुल्लित हैं, इतने प्रसन्न हैं कि प्रसन्नता हृदय में नहीं समा पा रही। अपने महलों की ओर गए प्रसाद लेकर के। तब ही ये प्रिय नारी बुलाई,
तब ही जाए प्रिय नारी बुलाई। कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। तुम्हारा खंड कल्याण। महारानी, तुम हमसे सदैव पूछा करती थी कि महाराज हमारी इतनी आयु व्यतीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे गृह में एक भी बालक नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है। हम भी सुन लिया करते थे, लेकिन आज हमारे भी हृदय में ऐसे ही विचारों ने जन्म लिया, और जिसके कारण हम दुखी हुए। हमने अपना दुख अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत किया। तो फिर क्या हुआ नाथ? फिर होना क्या था, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ कि हमारे गृह में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन उसके लिए एक कार्य करना पड़ा। क्या? पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। फिर उसमें श्री अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ और उनके द्वारा यह प्रसाद दिया गया है। और ऐसा हमें आदेशित किया गया है कि यदि इस प्रसाद को आप रानियां श्रद्धा सहित ग्रहण करेंगी तो हमारे गृह में 4 पुत्र अवश्य ही जन्म। देखिए, महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, आधा भाग तो ज्यादा पुत्र बड़ी महारानी को होने चाहिए। अर्धे भागे कौशल्य ही दीन्हा, और जो आधा बचा उसके 2 भाग किए। ओ भय भागो आधे कर कीन्हा। अब जब 2 भाग बचे तो एक भाग मझली महारानी को दिया। कैकेयी कहा नृपिशोदयबू। एक भाग मझली महारानी को देने के बाद जो एक बचा उसके 2 भाग अपने आप हो गए। रहे हुए सो ओ भय भाग्य पुण्य भयबू, अपने आप 2 भाग हो गए। अब हमारा तर्क ये है कि जब ज्यादा प्रसाद बड़ी महारानी को आधा भाग दिया गया पूरा, तो ज्यादा पुत्र बड़ी महारानी को होने चाहिए। महाराज स्वयं परेशान है कि भाग 4 हैं, रानियां 3 हैं। क्यों बड़ी महारानी जी, क्या किया जाए? अब मैं तो ये सोच रही हूँ, हम रानियां 3 हैं, जो मेरी भाग में मेरा प्रसाद था मुझे प्राप्त हो गया। जो मेरी बहन केकी को प्राप्त होना था वो नहीं प्राप्त हो गया। और जो सबसे छोटी मेरी बहन सुमित्रा, उनका भी भाग प्राप्त हो गया। रानियां 3 थी और भाग हो गए 4। तो मैं चाहती हूँ ब्याह जी, अब आप ना चाहो, एक भाग आप ग्रहण कर लें। हाँ वो तुम्हारा ठीक है, लेकिन ये जो प्रसाद बचा है महाराज को दे। मैं सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकता। आप कर लीजिए ना। नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? ले लो महाराज, आपके पूर्व एक ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने अपने उदर से पुत्र को जन्म दिया है। एक बार और हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा। महाराज वो किसी कारण बस वो जल के कारण हुआ था, अब हम क्यों जानबूझ के ऐसा करें? हाँ, वो धोखे से है कि जल पी लिया था। बहन, ये प्रसाद जो मिला है इसे ग्रहण करो, क्योंकि प्रसाद को रखने से प्रसाद का महत्व कम जाता है। जी जी सही। भले ही मैं पुत्र की माँ बनूं, एक पुत्र की माँ तो बनो। हमारी छोटी बहन सुमित्रा है, वो 2 पुत्र की माँ बने, इसे ग्रहण करो। क्यों ना बहन ऐसे गुरु की बार बार पैया लगे, क्यों ना ऐसे गुरु को बार बार नमन करें। पारी जाओ साजना, बारी बारी साजना, मैं बारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना। आज भला
मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, आज भला, आज भला, आज भला, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना। और बहन ऐसे शुभ अवसर पर क्यों ना गौ का लेबल किया जाए। ओ सुरहेगा मगावो, सुरहेगा 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 गोबेरा मगावो, सुरहेगा गोबेरा मगावो, गोबेरा मगावो वाली मगावो पहला, गोबेरा मगावो सुराही गावो का, गोबेरा मगावो रुचि रुचि चौकी बुरावो मोहि साजना, रुचि रुचि चौके पुराऊं बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना। वाली घरी को तरसे ओ मन खटुआ को तरसे मोरी चिट्ठी, हाँ मोरी बहना मन खटुआ को तरसे, मोरी बहना मन खटुआ को तरसे, मन खटुआ को तरसे, मन खटुआ को तरसे, मन खटुआ को तरसे, मोरी बहना मन खटुआ को तरसे, हाँ मोरी बहना मन खटुआ को तरसे, गोरी बहना मन खटुआ चलो पहलू की ओर चले। बहन कुछ मन मचल रहा है। अरे सुबह खटुआ की व्यवस्था करवा देंगे। क्या खाने को चला, खट्टा खाने का मन चलो कर रहा है। देखिए प्रसाद का असर कुछ न कुछ दिखाई देने लगा होगा। यज्ञ का प्रसाद है, फलीभूत जरूर होता है। मित्रों, इधर महाराज ने गुरु कृपा से महारानियों को प्रसाद दिया। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी कभी व्यक्ति कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कर्म कर देता है कि जिसका फल आगे वाले